हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी में हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। और आज की जो कड़ी है उसमें 2015 का जो पेपर है बिजनेस स्टडी का, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा ली है उसका पेपर लेकर आए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। बच्चों, 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए इसका एक नंबर भी हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसको मैं जो बना रहा हूँ 2010 से 2024 तक के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। वेलकम है आप सभी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है रिक्त स्थान, थोड़ा सा पेपर चितरा हुआ है इसलिए मैं जो आंसर लिखूंगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान दिया, नियोजन प्रबंध का खालिस्तान कार्य है। ठीक है, तो नियोजन प्रबंध के प्रमुख कार्य 5 है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख कार्य है, मतलब मुख्य कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? मुख्य कार्य है या प्रमुख कार्य है। आप मुख्य भी लिख सकते हो, प्रमुख भी लिख सकते हो। फिर भारत में नई नई नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ खालिस्तान से किया गया। भाई, भारत में जो नए आर्थिक सुधार के जो कदम उठाए गए जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो ये कब उठाए गए? जुलाई 1991। आप जुलाई नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा और यदि लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जुलाई 1991। फिर है बजट सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, हर साल परीक्षाओं में अलग अलग रूप में पूछा जाता है। ठीक है, सत्य सत्य में पूछ लिया जाता है कि बजट गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पूछा है बजट सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है। बजट बजट मतलब संख्या, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो बजट किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बजट हमेशा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी के गुणों का बखान बजट में नहीं किया जाता, उसमें संख्याएं बताई जाती है, कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा। भूमि तथा भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि और भवन कौन सी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति है, और इसलिए इसमें इनको क्रय करने के लिए जो पूंजी लगाई जाएगी वो कौन सी पूंजी होगी? वो स्थायी पूंजी होगी। वो कौन सी पूंजी होगी? वो स्थायी पूंजी होगी। फिर ये कोर्स में नहीं है इसलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, अगले चलते हैं। आगे दिया गया है एक शब्द में क्वेश्चन। ठीक है, तो एक शब्द में आंसर देना है। भाई देखिए, बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो आप क्वेश्चन आप जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बार बार आ रहे हैं, मतलब 2010 से अभी तक यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार वही बातें पूछी जाती है। ठीक है, अगला है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दिया है व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये विज्ञान परिभाषा है भैया। ये विज्ञान किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मैं वही बार कई बार बोलता हूँ कि नियोजन मीन्स योजना, और योजना कौन बना सकता है? जिसमें बुद्धि है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की क्रिया हो गई? एक बौद्धिक प्रक्रिया हो गई। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई? एक बौद्धिक प्रक्रिया हो, क्योंकि बुद्धि से काम किया जाता है। ये व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए रक्त होना, खून होना, ब्लड होना, इसी प्रकार से व्यवसाय को चलाने का जो जीवन रक्त है वो क्या है? वो है वित्त। और इसीलिए वित्त की योजना बनाई जाती है, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन। ठीक है, पट्टे पर किस प्रपत्र का निर्गमन किया जाता है? तो भाई, दो प्रकार के प्रपत्र हैं, एक अंश पत्र और एक ऋण पत्र। ठीक है, अंश पत्र का निर्गमन तो बट्टे पर होता नहीं है, तो फिर किसका निर्गमन होगा? ऋण पत्र का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है। व्यापारिक पत्र ये कोर्स में नहीं है। फिर चलेंगे सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़ी में देख लीजिए, प्रबंध के जनक। देखिए, एक बार मैंने बोला था वैज्ञानिक प्रबंध यदि आ गया तो FW टेलर, और यदि प्रबंध के जनक लिखा आ गया तो वो कौन आ जाएगा? हेनरी फेयोल। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक पूछा तो FW टेलर, और प्रबंध के जनक यदि पूछ लिया तो हेनरी फेयोल। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। मानव शक्ति नियोजन, मानव शक्ति का नियोजन करना, मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया? नियुक्तिकरण से रिलेटेड हो गया। मानव शक्ति का प्लानिंग बनाना, मानव शक्ति की योजना बनाना, मतलब उनको नियुक्ति देना।
तो ये किससे रिलेटेड है? स्टाफ का आकार एवं संरचना। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। प्रमाणों का निर्धारण किस में किया जाता है? तो प्रमाणों का निर्धारण मतलब नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण, सबसे पहले प्रमाप डिसाइड किए जाते हैं। प्रमापों का निर्धारण ये नियंत्रण में होता है। ठीक है, हमने वो जो विचलन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, विचलन मतलब प्रमाप और वास्तविक कार्य के बीच में जो अंतर आता है वो विचलन कहलाता है। विचलन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रमापों का निर्धारण सबसे पहले स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि कैसा काम कैसा होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड हो गया, प्रमाप हो गया। तो नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रमापों का निर्धारण। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और पत्र व्यवहार ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वो लास्ट बचा व्यापार की आत्मा है। पहले पत्र व्यवहार होते थे, आज के समय में तो पत्र का संबंध ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, मेल आजकल होने लग गए हैं, तो उस माध्यम से भेजे जाते हैं। चलिए, विकल्प में प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। प्रबंध के सिद्धांत कभी स्थिर नहीं होते, गतिशील है। गतिशील का मतलब कि वो परिवर्तनशील है, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उसकी उपयोगिता के अनुसार। भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? भूगोल। भूगोल मतलब आपकी जो अर्थ है, तो उसका संबंध किससे होगा? अर्थ से होगा? नहीं। कानून से होगा? नहीं। इससे होगा भौतिक परिवेश, फिजिक्स से होगा। तो हमारा आंसर आ गया भौतिक परिवेश से हो गया। कई प्रश्नों के आंसर तो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, तो भी आप उसके अंदर ही छुपे हुए रहते हैं, आप उसको थोड़ा सा आप उसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब वास्तविक कार्य जहां पर व्यवहार होता है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पर नहीं, व्यवहारिक ज्ञान पर। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा? तो व्यवहार, आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। नियंत्रण प्रक्रिया है, कैसी है? निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोल, नियंत्रण, व्यवसाय में नियंत्रण निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है ये। स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है। भाई अभी हमने देखा भूमि और भवन, रिक्त स्थान में आया था ना कि भूमि और भवन में निवेश, इस प्रकार की पूंजी का निवेश किया जाता है, तो स्थायी पूंजी का। इसी प्रकार से स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है स्थायी संपत्तियों को खरीदने में। तो हमारा आंसर ये आ गया, तीसरा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है ट्रू और फॉल्स। देखिए, उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए, तो ये कैसा है? ये गलत है। आपको सेंटेंस ही थोड़ा सा गलत लगेगा। उद्देश्य समयबद्ध नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। भाई आपने कोई उद्देश्य डिसाइड किया तो उसका कोई एक निश्चित समय होगा। ठीक है, तो उद्देश्य कैसा होना चाहिए? समयबद्ध होना चाहिए। अब ये बोल रहे नहीं होने चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो नियुक्तिकरण, कर्मचारियों की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है और एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट है। नियोजन और नियंत्रण का घनिष्ठ संबंध है। बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं है, बिना नियंत्रण के नियोजन नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो नियंत्रण, नियोजन, नियंत्रण प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल 100% राइट है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वित्तीय प्रबंध जो है वो प्रबंध का एक अंग है। प्रबंध मतलब एक पेड़। ठीक है, प्रबंध का मतलब हो सकता है होगा ये, जैसे ये है कि भाई ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ का नाम है प्रबंध। अब इसकी जो अलग अलग जो ब्रांचेस निकलेगी, तो वो ब्रांचेस में जैसे वित्तीय प्रबंध हो गया, ठीक है, फिर लागत कॉस्ट अकाउंट हो गया, फाइनेंस अकाउंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऐसे जितने भी प्रकार के जो प्रबंध होंगे वो सब इस प्रबंध रूपी पेड़ की क्या हो गई? ब्रांचेस हो गई, उसके अंग हो गए। तो जो प्रबंध है वह सामान्य प्रबंध, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको कि ये गलत आंसर है। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, बिल्कुल राइट है। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नंबर 5, तो ये भी हो गया हमारा, ये 2000 कौन सा था? 15। क्लियर? तो आप लोगों को मुझे से उम्मीद है कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ये यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे।
आप 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव बिना टेंशन के, बिना प्रॉब्लम के, बिना इधर उधर देखे आप बिल्कुल 132 में से 32 नंबर ले आएंगे। उसके बाद की कहानी तो और आगे बची हुई है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।